कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां बरसों से छिपे राज सबके सामने आ जाएंगे। पूरा घर उस वक्त हैरत में डूब जाता है जब अरीशा आखिरकार खामोशी तोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि अब मजीद झूठ का बोझ उठाना उसके बस की बात नहीं और आज हर हकीकत सामने आएगी। अरीशा कांपती हुई आवाज में अपने वालिद से कहती है, बाबा, मैंने बहुत उरसा तक सच छिपाया, लेकिन अब मजीद खामोश नहीं रह सकती। जायशा के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के पीछे शेरी और इरसलान की खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये अल्फाज सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। हामिद साहब हैरत से कभी अरीशा को देखते हैं और कभी शेरी की तरफ। शेरी फौरन अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा आतिमाद नहीं होता। इसी लम्हे सफियान आगे बढ़ता है और आंखों में आंसू लिए कहता है, अम्मी, अगर आपको जायशा से इख्तिलाफ था तो उसकी सजा मेरी जिंदगी को क्यों दी? आपने मेरी मोहब्बत भी मुझसे छीन ली और एक बेगुनाह लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। ये सुनते ही हामिद साहब का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में शेरी से कहते हैं, तुमने उस खानदान को मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत दी है। आज मुझे एहसास हुआ कि हमारी खामोशी ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ जायशा खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है। इसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, मगर उसकी आवाज में पहले से ज्यादा हौसला नजर आता है। वो कहती है, मैंने हमेशा उस घर को अपना समझा, हर इल्जाम बर्दाश्त किया, हर दुख अपने दिल में छिपा लिया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही इम्तिहान लिखा था। ये सुनकर अरीशा जायशा के कदमों में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, अगर मैं वक्त पर सच बोल देती तो शायद आज किसी की जिंदगी बर्बाद ना होती। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी खामोशी की मुजरिम हूं। जायशा उसे उठाते हुए कहती है, कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन असल हिम्मत अपनी गलती मान लेने में होती है। इसी दौरान राफिर सबके सामने आता है और अरीशा का हाथ थाम लेता है। वो मजबूत लहजे में ऐलान करता है, आज के बाद अरीशा कभी अकेली नहीं होगी। मैं हर हाल में उसका साथ दूंगा, क्योंकि सच का साथ देना ही असल इंसाफ है। राफे की ये बात सुनकर घर के कई अफराद की आंखें नम हो जाती हैं, जबकि शेरी बेबसी से सबको देखती रह जाती है। इधर इरसलान भी पहली बार अपनी गलती का एतराफ करता है। वो झकी हुई निगाहों से कहता है, मैं जानता था कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सका। आज मेरी खामोशी सबसे बड़ा जर्म बन गई है। हामिद साहिब गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा, बाज औकात खामोश रहने वाला भी इतना ही कसूरवार होता है जितना जुल्म करने वाला। इसी लम्हे घर की घंटी बजाती है। दरवाजा खुलते ही पुलिस अंदर दाखिल होती है। पुलिस अफसर शेरी के सामने आकर कहता है, आपके खिलाफ फराड, झूठे इल्जामात और अहम शवाहिद छिपाने की शिकायत दर्ज हो चुकी है। आपको हमारे साथ चलना होगा। शेरी घबराकर सबसे मदद मांगती है, मगर इस बार कोई भी उसके हक में एक लफ्ज नहीं बोलता। वो समझ जाती है कि आज इसके अपने भी इससे मना मोड़ चुके हैं। पुलिस शेरी को अपने साथ ले जाती है और पूरा घर खामोश खड़ा रह जाता है। हामिद साहब अफसरदगी से कहते हैं, सच जीत तो गया, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ सुफियान जायशा के करीब आकर आहिस्ता से कहता है, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। अगर मुमकिन हो तो मुझे एक मौक़ी और दे दो, ताकि मैं अपनी गलतियों का इजाला कर सकूं। जायशा चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर जवाब देती है, एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। वक्त ही फैसला करेगा कि हमारे रास्ते दोबारा मिलते हैं या हमेशा के लिए जद्दा हो जाते हैं। ये कहकर वो अपना सामान उठाती है और घर से जाने की तैयारी शुरू कर देती है। इसके इस फैसले से सब परेशान हो जाते हैं, मगर कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ राफी सबके सामने ऐलान करता है, मैं अपने खानदान को हर कीमत पर बचाऊंगा। अब हमारी जिंदगी झूठ नहीं बल्कि सच की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी। किस्त के आखिरी लम्हों में एक हैरान किन मोड़ आता है। अचानक एक नामालूम शख्स घर में दाखिल होता है। इसके हाथ में एक फाइल और एक पीन डरायो होती है। वो पुराइतमाद अंदाज में कहता है, आप सब समझ रहे हैं कि ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल राज अभी बाकी है। शेरी अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और शख्स भी शामिल था। अगर ये वीडियो चल गई तो कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर आज भी सबसे ज्यादा एतिमाद किया जाता है।
یہ الفاظ سنتے ہی گھر میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگتا ہے، جبکہ کیمرہ سب کے پریشان چہروں پر رکھ جاتا ہے۔ اسی سنسنی خیز موڑ کے ساتھ قسط اختتام پذیر ہوتی ہے اور اگلی قسط کے لیے تجسس کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔